हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3। और इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह टाइप 3 कहता है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि एक वस्तु को 2 बार बेची जाए, और इसमें बोला है कि ये एक वस्तु को कई बार बेची जाए। इसका मतलब इसमें खरीदार भी कई है और बेचने वाला भी कई है, यानी 2 से ज्यादा होगा, है ना। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा, यानी ए का जो सीपी होगा वह कितना है, 40,000 रुपए है, ठीक है। और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। बी को 40% हानि पर बेच दिया, यानी ए बेचा होगा। तो लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसी पर निर्भर करेगा, यानी 40,000 का 4% हानि पर बेचा, यानी 96/100। यानी हानि बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे, और लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे कि 100 में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 में से 4 घटाएगा तो 96। अब प्रतिशत के मतलब बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहां से इसको गुना कीजिएगा तो 2 जीरो हो गया। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 9 चक 36 और 2 38, यानी 38,400 रुपए बी का सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस। क्योंकि बी खरीदा है और ए क्या किया है, बेचा है। फिर यहां पे दे रहा है कि बी ने वह 40,320 रुपए में सी के हाथे बेच दिया, यानी सी के हाथे बेच दिया। तो सी का कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि बी का सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। यानी सी का कॉस्ट प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस, क्योंकि बी बेचा है कितना में, 40,320 रुपए में बेच दिया। अब देखिए यहां पे कि 38,400 में बी खरीदा है और 40,320 रुपया में बेच दिया। तो बोला कि बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए कितना लाभ प्राप्त किया, यानी 38,400 में खरीदा था बी और 40,320 रुपया में सी के हाथे बेच दिया। तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 0। 2 में से 0 घटाइएगा 2। इसके बाद यहां देखिए 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 13 में से 4 घटाइएगा 9। इसके बाद यहां पे बच गया कितना, 9 बच गया। 9 में से 8 घटाइएगा तो 1, और 3 में से 3 घटेगा तो 0, यानी 1920 रुपया क्या हुआ, मुनाफा हुआ। किसको, बी को। कितना में, तो देखिए कितना में बी खरीदा था, यानी बी का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यानी 38,400, ठीक है। और प्रतिशत निकालना तो गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 192 मरतबे, यानी 192 से 384 को काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा। यह 1 मरतबे कटेगा और 2 मरतबे ही कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। और 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, यानी 5% लाभ हुआ। किसको, बी को। यही आपका आंसर हो गया, 5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। यानी एक व्यक्ति है ए, जो कि कोई वस्तु खरीदता है और बी के हाथों बेच देता है 25% के लाभ पर। बी के हाथों बेच देता है 25% के लाभ पर। तो देखिए 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। यानी 4 रुपया में कोई चीज खरीदा होगा और कितना लाभ पर, तो 4 में 1 लाभ पर, यानी 4 1 5 रुपया में बी के हाथे बेचा होगा। तो यहां से इसका रेशियो निकल गया 4:5।
फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यानी बी क्या किया कि सी के हाथे 10% हानि पर बेच दिया। तो यहां पे देखिएगा कि 10% बराबर होता है 1/10। तो 10% के हानि पर बेचा है सी के हाथे, इसका मतलब 10 रुपया का सामान होगा, खरीदा होगा, और 10 रुपया में 1 रुपया हानि हो गया। ठीक है, लाभ बोलेगा तो ऊपर वाला अंश वाला को जोड़ देंगे और हानि बोलेगा तो घटा देंगे। तो 10 में से 1 घटाइएगा 9, इतना में बेच दिया। और इसके लिए सी ने 675 रुपया भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो यहां से क्या करेंगे कि रेशियो निकालेंगे, इस प्रकार गुना कीजिएगा इसको, 9 पचे 45, 10 पचे 50 और 4 दहाई 40। आप कह सकते हैं कि ए 40 रुपया में खरीदा था, बी के हाथे 50 रुपया में बेच दिया, और बी क्या किया कि सी को 45 रुपया में बेच दिया। जबकि सी क्या किया है, सी खरीदा है 45 रुपया में अनुपात में, जबकि खरीदा है कितना में, 675 रुपए में, 675 रुपए में। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 675 बटा में 45। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए खरीदा है अनुपात में 40 में, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 675 बटा 45। तो अनुपात 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 गुने 675 बटा 45। 5 अठे 40, 5 नमा 45, 9 से कटेगा क्या, 6 5 11, 11 7 18, कट जाएगा 9 से, 9 सते 63, बच गया कितना 4, 9 पचे 45। 75 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 पचे 40 के 0, 8 सते 56, 56 4 60, यानी 600 रुपया में ए खरीदा था। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक निर्माता जो वस्तु का निर्माण करता है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेच देता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो देखिए यहां से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि बोला क्या कि निर्माता उस वस्तु का लागत कितना किया था। ठीक है, तो माना कि निर्माता 100 रुपया लागत लगाया होगा, वह अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता 10% लाभ पर बेच देता है। तो देखिए निर्माता है, निर्माता इतना में खरीदा था और इसी पर ना लाभ जोड़ करके बेचेगा, तो कितना 10% लाभ, यानी 110 बटा 100। इसको आप रेशियो में भी निकाल करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसे देखिए डायरेक्ट बन जाएगा। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। अब देखिए यह निर्माता से कौन खरीद लिया, थोक विक्रेता। और थोक विक्रेता का यह क्रय मूल्य हो गया। यह क्या करता है कि एक दुकानदार से 20% लाभ पर बेच देता है, तो इतना का 120 बटा 100। ठीक है, उसके बाद वह दुकानदार, अब देखिए दुकानदार इतना में खरीदा क्योंकि थोक विक्रेता इतना में बेचा है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य है। दुकानदार क्या करता है कि ग्राहक को 56,100 रुपए में बेच देता है 15% के हानि पर, यानी इतना गुने 85 बटा 100, क्योंकि 15% हानि पर इतना में बेचता है दुकानदार के हाथे। लेकिन बेचता है कितना, यानी ग्राहक के हाथे इतना में बेचता है दुकानदार, जबकि बेचता है 56,100 में। दोनों बात यहां से बराबर हो गई। ठीक है, यहां से अब इसको काटिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 11 से कटेगा क्या, या फिर 17 पचे 85, 17 से कटेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी 3300 मरतबे कट गया। 11 से इसको काटेगा, 11 तिया 33, 300 मरतबे। 12 से 12 दूनी 24, 36, 12 पचे 60,
5 से काटिएगा 50 25, x बटा में देखिए 100 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 हो गया। अब बराबर 5, 10,000 इधर गुना में है, सॉरी भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, x बराबर हो जाएगा 5 गुने 10,000 यानी 50,000 रुपए। तो यह जो निर्माता है इसका लागत कितना था 50,000 रुपया था। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। यानी सेम क्वेश्चन है, माना कि ए 100 रुपया में खरीदा होगा। अब 100 रुपया में खरीदा, बी के हाथ 20% लाभ पर बेच देता है, इसका मतलब इतना का 120/100। अभी बी का क्रय मूल्य हो गया और ए का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है क्या कि बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, यानी दोनों लाभ पर बेच रहा है। तो बी क्या करेगा, बी का ही क्रय मूल्य हो गया, इतना का 10% लाभ यानी 110/100 गुने अभी सी का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, क्योंकि बी बेचा किसके हाथ, सी के हाथ, तो बी का विक्रय मूल्य और सी का क्रय मूल्य हो गया। और सी क्या कर रहा है, डी के हाथ है 12.5%, तो इतना का 12.5, तो 12.5 होता है 25/2 होता है, तो 25 अब बटा में 2, तो इतना प्रतिशत 100 में जोड़ेंगे यानी 100 प्लस 25/2, तो 200 अब 25 जोड़िएगा तो 225 अब बटा में कितना 2, अब बटा में क्या होता है प्रतिशत के लिए बटा में 100 होता है, तो 100 के लिए क्या है 00 रख दीजिएगा। तो इतना हो गया क्या, डी इतना में खरीदा, लेकिन खरीदता है कितना में 29 रुपया 70 पैसा में, यानी 29.70 रुपया में खरीदता है। तो डी खरीदा इतना में लेकिन खरीदा है इतना में, दोनों बात बराबर, क्योंकि डी का खरीदारी रेट ई भी है और खरीदारी ए भी है, दोनों बात बराबर हो गया। बटा में इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाइएगा, बटा में 100 हो जाएगा, नीचे से नीचे बराबर में कटता है, गुना जब रहता है तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 से 25 चौके 100, 25 से 25 नमा 225, ठीक है, 4 तिहाई 12। अब 9 से इसको काटिएगा तो 9 से कटेगा, कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 330 मरतबे, 11 तिहाई 33, देखिए 11 तिहाई 33, 33 से काटिएगा इसको 1 मरतबे, 10 मरतबे कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 2, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 2 गुने 10 बराबर कितना 20 रुपए, यानी ए जो है वह 20 रुपए में इसे खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% की हानि पर बेच दिया, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% लाभ मिलता है, तदनुसार बी का लाभ कितना था। तो देखिएगा ए क्या करता है, बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपया में 19% की हानि पर बेच देता है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया में ए खरीदा होगा, चाहे आप मान लीजिए कि ए जो है ए रुपया में खरीदा था, तो 19% हानि पर यानी 81/100 इतना रुपया में बेचा, बी के हाथ है, लेकिन बेचा कितना में 4860 रुपया में बेचा, दोनों बात बराबर। इसे काटिएगा तो 6 मरतबे यानी 60 मरतबे कट जाएगा, यानी 6 एकम 6, 8 छक 48, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 100 से गुना कीजिएगा 60 में तो 6000 रुपया, 6000 रुपया में ए क्या किया था, खरीदा था, ठीक है।
फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% लाभ हुआ। देखिए ए क्या करता है कि 17% लाभ पर बेचता है। तो देखिए ए का यहां पे लाभ दर्शा रहा है, तो ए का 17% लाभ होगा 6000 का 117/100 जीरो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 एकम 6, 4 10 के 0, 6 एकम 6 1 7, यानी 7020 रुपए में ए बेचा। तब तो ए को कितना लाभ हुआ? 17% लाभ हुआ, क्योंकि बोल रहा है क्या कि बी सी को ऐसी कीमत पर बेचता है कि ए को लाभ होता है कितना? 17%। तो ए को लाभ होगा अपने रुपया पर, इसको तो अपने रुपया पर हुआ, इसका मतलब कितना में बेचा? 7020 रुपया में कौन बेचा? बी बेचा, यानी बी का ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया, बी का सेलिंग प्राइस हो गया 7020 रुपया, क्योंकि बोला कि सी के हाथे ऐसा कीमत पर बेचता है बी कि ए को लाभ होता है कितना? 17%। इसका मतलब 7020 रुपया में बी बेचा होगा। अब यहां देखिए बी कितना में खरीदा था? तो बी खरीदा था, देखिए बी खरीदा था कितना? 4860 रुपया में। किससे? ए से खरीदा था ना, तो इतना रुपया क्या हो गया? बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा कि 4860 रुपया में खरीदा और बेचा कितना? 7020 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ इसको? 0, 12 में से 6 घटेगा 6, यहां पे बच गया 8, और ये हो गया, हाँ यहां पे देखिएगा यहां बच गया कितना? 9, 9 में से 8 घटेगा 1, यहां बच गया कितना? 6, 6 में से 4 घटेगा 2। ठीक है, यानी 2160 रुपया इसको लाभ हुआ। किसको? बी को। कितना में? 4860 रुपए में। ठीक है, तो यहां से लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकल जाएगा बी का, गुने 100 कीजिएगा इसको, 1 0 से 1 0, दो से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 से भी कटेगा 2 एकम 2, 2 8 16, 4 3 7 2 9, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 6 बचेगा 9 सते 63, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 नमा 27, 3 चौके 12, अब नहीं कटने वाला है, तो 100 में 4 से गुना कीजिएगा तो 400, अब बटा में 9। अब इसको भाग दीजिएगा तो 9 चौके 36, 4 बचेगा 40 हो गया, 9 चौके 36, फिर 4 बच गया, अब बटा में 9%, यानी 44.4/9% किसको लाभ हुआ? बी को लाभ हुआ। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपया दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था? तो माना कि आरंभिक लागत मूल्य 100 रुपया रहा होगा, तो यह अपने दाम पर 20% लाभ पर बी के हाथे बेच देता है ए, तो 120/100। अब यह बी का क्रय मूल्य हो गया। फिर क्या करता है कि बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, यानी इतना का 125/100। तो सी का क्रय मूल्य इतना हुआ, लेकिन सी क्या करता है कि सी उस वस्तु के लिए कितना देता है? 1200 रुपया देता है। तो देता इतना है लेकिन देता है 1200, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वही प्रारंभिक मूल्य होगा। 25 चौके 100, 25 25 सवा 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 4 से काटिएगा 4 तिहाई 12, और 3 से यहां काटिएगा 3 चौके 12, 400 मरतबे, तो x बराबर हो जाएगा, नीचे यहां पे देखिए 2 क्या है भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 400 गुने 2, 4 दूनी 800, 800 रुपए इसका प्रारंभिक मूल्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा मुनाफा मिला। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि अनुपात पर भी निकाल सकते हैं। ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी 20% का वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। तो 5 रुपया का सामान मुनाफा में बेचा है, तो लाभ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 5 एक 6, यानी 5 के समान 6 में बेचा होगा। फिर बी क्या करता है कि बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो 10% बराबर होता है 1/10, है ना। तो बी क्या करता है कि 10 रुपया के सामान बेच देता है, 10 और 1 11 रुपया में, किसके हाथ है, सी के हाथ है। अब यहां से क्या करते हैं कि हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इस प्रकार गुना करके 11 छक 66, 10 छक 60, 10 पचे 50, यह इसका अनुपात आ गया। अब यहां कह रहा है क्या, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा मुनाफा हुआ, यानी सी को किसके तुलना में, ए के तुलना में। तो देखिए ए के तुलना में कितना मुनाफा हो रहा है ज्यादा, 16 रुपया, कितना में, 50 में, यानी 50 में 16 रुपया ज्यादा है, यही ना। अब गुने 100 कर दीजिए, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% ज्यादा है, किसका, सी का, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो यही इसका आंसर हो गया, 32% अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपया दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो माना कि ए रुपया में खरीदा होगा और यह बी के हाथे बेचता है कितना लाभ में, 10% लाभ में, यानी ए का 110/100। तो ए का यह विक्रय मूल्य हुआ, जबकि बी का क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। फिर बी क्या करता है कि सी को 30% लाभ पर बेच देता है, यानी इतना का 130/100। तो सी का क्रय मूल्य इतना है, लेकिन सी कितना में खरीदा है, 2860 रुपया में, 2860 रुपया में, दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से इसको काटिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 से इसको काटिएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 11 से काटिएगा, 11 दूनी 22, यानी 20 मरतबे। तो ए बराबर हो जाएगा 100, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 20 गुने 100 बराबर कितना, 2000 रुपए। तो ए का लागत जो था, यानी ए खरीदा था कितना में, 2000 रुपए में, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए माना कि ए रुपया में खरीदा था, ए क्या करता है, बी के हाथे बेच देता है 10% के लाभ पर, तो 110/100, यह बी का क्रय मूल्य हुआ। बी क्या करता है, 5% लाभ पर बेच देता है सी के हाथ, तो 105/100। तो सी इतना में खरीदा बी से, जबकि खरीदा है कितना में, 462 रुपए में, दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से इसको क्या करते हैं कि काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से इसको काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ठीक है। 5 से इसको काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी 42, ठीक है। तो ए गुने 1 बटा कितना है, 100 में 2 से गुना करेंगे 200 बराबर 2, ए बराबर हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी पलटी मारेगा, तो 2 गुने ये पलट जाएगा उधर, 200/1 बटा में 1 न भी लिखिएगा तो चलेगा, 2 दूनी 400, 400 रुपए। जैसे देखिए 100 गुने 2 200, और 200 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 2 दूनी 400 रुपया में एक खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है,
बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपया देता है तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा था। सेम क्वेश्चन है। ए माना कि ए रुपया में खरीदा था, बी के हाथे बेचा 10% लाभ यानी 110/100। यह बी का क्रय मूल्य हो गया। बी क्या करता है, सी को 20% लाभ पर बेचता है यानी 120/100। इतना का 120/100। तो सी इतना में खरीदा है, लेकिन खरीदा है कितना, 264 रुपए में। दोनों बात बराबर हो गया। तो ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो जो ए का वैल्यू आएगा वही होगा आंसर। 10 से 10, 10 से 10। इससे काटिए इसको, 12 दूनी 24, 2 बचेगा, 24, 12 दूनी 24, 11 से 11 दूनी 22। तो ए बराबर हो जाएगा 100, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 100 में 2 से गुना कीजिएगा 200 रुपए, यानी ए जो है वह 200 रुपए में इसे खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपए में दिए हो उसे तो ए का लागत मूल्य क्या है। यानी सेम क्वेश्चन है। ए का लागत मूल्य ए मान लेते हैं, गुने बी को 5% लाभ पर 105/100। अब बी क्या करता है, सी को 10% लाभ पर यानी इतना का 110/100। तो सी इतना में खरीदा, लेकिन खरीदा कितना, 2310 रुपए में। बात बराबर हो गया। यहां से 10 से 10, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है। 21 से इसको काटिएगा, 21 से कम 21, 2 बचेगा, 21 से कम 21, 110 मरतबे। 11 से काटिएगा तो 10 मरतबे कटेगा। ए बराबर हो जाएगा 100 में 2 से गुना कीजिएगा 200, 200 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 10 गुने 200, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 2000। 2000 रुपए में यह ए खरीदा था। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या है। योगिता मान लीजिए वाई है ना, योगिता का निकालना है। योगिता श्यामला के हाथे 20% अभिलाभ यानी लाभ पर बेचता है तो y गुने 120/100। अब योगिता इतना में खरीदी। अब योगिता क्या कर रही है, योगिता जो है श्यामला के हाथों बेची। यह श्यामला का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब श्यामला क्या करती है कि दीपा के हाथे बेच देती है 10% लाभ पर, इतना गुने 110/100। तो दीपा इतना में खरीदती है, जबकि खरीदती है कितना, 33,000 रुपए में खरीदती है। दोनों बात क्या हो गया, यहां से बराबर हो गया। तो पूछ रहा है क्या कि योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या है। तो जो y का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब काटिए, 0 से 0, 10 से 10, 11 तिया 33, 3000 मरतबे कट गया। 12 से इसको काटिएगा तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पचे 60, 250 मरतबे कटेगा। तो y बराबर हो जाएगा 100 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 250 गुने 100 यानी 25,000 रुपए योगिता दी थी जहां से वह खरीदी थी। तो 25,000 हो गया इसका आंसर। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया। ए क्या करता है, बी के हाथे 4800 रुपया में एक घोड़ा बेच देता है जिस पर उसे 20% की हानि होती है। यानी ए को क्या होता है कि 20% की हानि होती है, यानी 80/100। तो बेचा इतना में, लेकिन बेचा कितना, 4800 में। बात बराबर। 80 से काटिएगा, 8 छक 48, 60 मरतबे। ए बराबर हो जाएगा 60 गुने, भाग में उधर जाएगा तो गुना में 100, यानी ए का वैल्यू आ गया 6000। यानी ए क्या किया था कि 6000 में उसे खरीदा होगा। बी उसे सी को
इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले मैंने बताया था। तो बी को कितना अभिलाभ हुआ, यानी रुपया में पूछ रहा है। तो देखिए जिससे क्या हो रहा है कि ए को लाभ होता है अपने पर 15% का लाभ, ठीक है। तो 6000 का 15% लाभ यानी 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6, यानी 6300 रुपया में बेचेगा कौन, ए। तब जाकर के बी से सी को कितना लाभ पर बेचे कि ए को 15% लाभ पर। तो देखिए 15% ए को लाभ हो रहा है, लेकिन बेच कौन रहा है, सी बेच रहा है, सॉरी बी बेच रहा है। तो बी बेच रहा है तो बी के लिए यह क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया। तो बी बेचता है 6300 रुपया में, जबकि बी क्या किया था कि ए से खरीदा था कितना में, बी ए से खरीदा था 4800 रुपए में, 4800 रुपया में खरीदा था सीपी, है ना। तो देखिएगा कि 4800 रुपया में खरीदा था और 6300 रुपया में बी किसके हाथे बेच दिया, सी के हाथे बेच दिया। तो देखिए कितना लाभ हुआ, तो बी को अभिलाभ हुआ कितना, तो देखिए यानी 0 में से 0 घटाएगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 13 में से 8 घटेगा 5, इसके बाद देखिए 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 1500 रुपए लाभ हुआ किसको, बी को। सॉरी गलत हो गया क्या कहीं, 6300 0 0, 13 में से 8 घटेगा, 8 4 12 1 13, एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको। मिला ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, यानी 20% के हानि पर बेच देता है 4800 में, यानी खरीदा होगा ए 6000 में। फिर कह रहा है क्या कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है। तो 15% लाभ होता है, यानी इतना 0, 6 पचे 30 के 0, 6 एकम 6 और 3, सॉरी यहां पे 9 ना होगा, 9, 6 एकम 6, यानी 6900 रुपया में यह बेचता है। कौन, ए को लाभ होता है जबकि बी बेचता है, ठीक है। तो यहां से इसको घटाते हैं, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी 2100 रुपया लाभ हुआ किसको, बी को लाभ हुआ। तो यही इसका आंसर था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।